This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. पिछले 3 दिनों का दोस्तों ये बुल रन को ब्रेक देते हुए आज के दिन एंड मोमेंट पे जो फॉल आया है और कल के एक्सपायरी के लिए भी दोस्तों एक क्लियर साइन दे चुका है। और यार अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं, जो मैं आज के दिन दिया हूँ यार, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है और एक्सपायरी डे से पहले ही दोस्तों, आज के दिन पहले ही दिन 10:15 पे क्लियर कट मैंने कह दिया था निफ्टी का फाइनल सपोर्ट जो है वो 26,300 है, फाइनल रेजिस्टेंस 26,400 है। 26,400 छोड़िए, उसको तो टच भी नहीं किया, बट 10:15 पे जो मैंने अपडेट दिया था कि 26,300 का फाइनल सपोर्ट है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। वो जो हुआ है दोस्तों, अगर आप देखोगे 1:25 पे क्लीन ब्रेकडाउन किया 26,300 और टूटने के बाद 90 पॉइंट स्ट्रेट फॉल। क्या चाहिए आपको? आप खुद ही बता दीजिए और क्या चाहिए आपको। इसीलिए मैं कहता हूं जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इवन जो लोग भी मेरे ये वीडियो कल का देखे होंगे, उनको मैंने ऑलरेडी कहा था कि पहला आप भले ही ऊपर जाए लेकिन सेकंड आप कॉशियस हो जाना, सेकंड आप फॉल आ सकता है। वही हुआ है आज के दिन। और मेरे भाई ये वाला वीडियो ही डेडिकेटेड है निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस के लिए। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीडियो अभी 5:30 बजे आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि डेली में 2 वीडियो डालता हूं। और खुशी की बात यह है कि कल से फाइनली दोस्तों, कल से 7 बजे सुबह 7:15 तक एक वीडियो आएगा। हर दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन रहेगा और 3 से 4 मिनट का वीडियो रहेगा। आप बोलोगे कौन सा वीडियो? FIIs, DIIs का फ्रेश डाटा, क्योंकि भाई यहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। लेकिन कल से मैं न्यू एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। फाइनली न्यू ईयर अब स्टार्ट हो चुका है, तो यार मैं पहले ही सोचा था 3-4 मिनट का सुबह सुबह 7:15 के आसपास एक वीडियो रहेगा। आप सोचिए कितना वो हेल्पफुल रहेगा। वहां पे चार्ट कैसे बन सकता है वो मैं बताऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा, वो भी FIIs, DIIs, प्रोस का फ्रेश डाटा आप समझिए, जो लोगों का डिमांड होता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 100 लाइक आज के एनालिसिस के लिए बनता है। और यार जो भी आपने होल्ड किया है ना कल के दिन के लिए, कमेंट करके बता दीजिए। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। एंड प्लीज दोस्तों 100 लाइक तो बनता ही बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के मार्केट के आउटलुक की बात करूं, जो पहला हाफ कल के दिन जैसे मैंने कहा था डाटा बुलिश है, तो पहला हाफ दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा अपसाइड की तरफ जा सकता है। एंड सेकंड हाफ आते आते कॉशियस हो जाना, क्योंकि प्रोस का फ्यूचर में सेलिंग था, याद होगा कल के दिन आपको। और इसीलिए मैंने कहा था सेकंड हाफ मार्केट गिर सकता है, वो होता हुआ दिखा। और ऐसे फ्रेश डाटा तो कल सुबह 7:15 के आसपास मिलेगा। तो सोचिए, अभी आप टेक्निकल देख लीजिए, फिर कल सुबह जब हम डाटा का एनालिसिस करेंगे तो आप सोचिए कितना हेल्पफुल होगा, और तब जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो कल का पहला व्यू दोस्तों, आउटलुक की बात करूं, पहला आप साइडेज था, कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे। जो मेन फॉल आया है वो 1:25 के बाद आया है, एक स्ट्रेट फॉल। तो कल के दिन का पहला व्यू, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ एंड देन थोड़ा सा साइडवेज होके कल के दिन 26,195 अगर ब्रेकडाउन किया, 26,195 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। पीछे अगर आप आके देखोगे, देखिए क्लियर कट आप खुद देख सकते हैं। 26,195 क्या था? एक छोटू सा दोस्तों रेजिस्टेंस था, जहां से प्राइस नीचे आया था। और वही रेजिस्टेंस 26,195 का रेजिस्टेंस था, वो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ब्रेकआउट किया पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन और एक अपमूव दिया था। उसके साथ साथ दोस्तों 26,210, 26,210 आज का डे का लो था, आज का सपोर्ट था। यानी कि 26,210 आज का सपोर्ट, 26,195 पहले जो रेजिस्टेंस था, वो टूटने के बाद वो भी बन चुका है सपोर्ट। दोनों सपोर्ट जो लाइन है दोस्तों वो आसपास है, यानी कि दोनों मिला के बनते हैं एक सपोर्ट जोन। इसीलिए मार्केट फॉल करने के बाद भी आके इसी सपोर्ट जोन पे रुका और यहां से एक बाउंस दिया है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन करता है 26,195 का सपोर्ट जोन, तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। अगर आपने कुछ भी पुट की तरफ लिया है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं हेल्प जरूर करता हूं, रिप्लाई हर एक कमेंट का देता हूं। आज भी मैं सुबह सुबह दिया था। प्लान नंबर बी,
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझने में दिक्कत आ सकता है, तो आप ध्यान से समझिए। प्लान ए तो सिंपल है, गो विद द फ्लो वाला है। प्लान नंबर बी, और देखते हैं 7:15 पे कल सुबह में डालूंगा, वहां पे अगर FIIs DIS का डाटा, प्रोस का डाटा नेगेटिव आया है तो भाई उस हिसाब से आपको कन्विक्शन मिल जाएगा। पॉजिटिव आया है तो फिर प्लान अलग से हम कर सकते हैं। तो देखिए प्लान नंबर भी यही है कि कल अगर मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से, और मेरा पर्सनल सजेशन क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा, अगर कल के दिन मार्केट इसी जोन पे फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके ब्रेकआउट दिखाता है दोस्तों 26,280 का, 26,280 के ऊपर अगर निकलना चालू करता है तो भाई अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रह सकता है। रीजन क्या है, आप अगर देखोगे आज के दिन इतना अच्छा फॉल के बाद भी एक अपमूव आया एंड मोमेंट पे, यहां पे एक लास्ट स्विंग लगाया और एंड देन अगेन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल आया। तो ये जो रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको अगर कल के दिन ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन मैं नहीं यहाँ पे, मतलब मेरा यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है बेसिकली, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि भाई मत करो। 26,280 अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है ना तो भाई आप सेफ अगर प्लेयर हो तो बेटर है कि आप दूर ही रहिए, क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूं। और फिर प्लान नंबर बी, असली प्लान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक ट्रेंड के साथ आप जा सकते हैं, जो कि एक रिवर्सल हो सकता है जिसके पीछे बहुत सारा रीजन है, और वो मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा प्लान नंबर बी एक ब्रेकआउट का बताया। देखिए ब्रेकआउट अगर करेंगे भी तो थोड़े से ऊपर अगर आप जाएंगे इतना बड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ऊपर से इतना बड़ा ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगा, तो क्यों आपको झंझट में पड़ना है। और कहाँ स्पेस है जो आप ब्रेकआउट पे आप अगर सोच भी रहे हैं ब्रेकआउट का, तो भाई जो फॉल आया है ना यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर आप लेने की सोच भी रहे हैं कि चलो मैं ब्रेकआउट पे कुछ कॉल वगैरह देखने को सोचूंगा, तो भाई स्पेस ही नहीं है। जब स्पेस ही नहीं है तो आप बेकार में क्यों लेंगे। तो बेटर क्या आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि फिर कौन सा प्लान सही रहेगा, मतलब ट्रेंड के साथ जो मैं कह रहा था रिवर्सल वाला। अब लॉजिक को समझते हैं। ऊपर से सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन को फोकस कीजिए, जो रेड कलर का मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं। एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया, फॉल। सेकेंड टाइम ट्रेंड लाइन को टच किया, फॉल। ठीक है, आज के दिन का ये ट्रेंड लाइन है। दो बार मैंने डॉट को कनेक्ट करके ड्रॉ किया है ये ट्रेंड लाइन, और दो बार इसी ट्रेंड लाइन को टच करके निफ्टी ने फॉल दिया है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप ओपनिंग होके ऊपर जाता है, जाने दीजिए। जा जाके कहां पे जाएगा, इसी ट्रेंड लाइन को आके टच करेगा। पहला पॉइंट यहां से शुरू होता है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जहां आज के दिन मार्केट दो बार इसको रेस्पेक्ट किया है ना, कल तीसरी बार अगर मार्केट फ्लैट गैप अप खुल के ऊपर आएगा तो इसको टच करना ही करना है। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो यहां से फॉल होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ता है। दूसरा रीजन, ऊपर एक प्रॉपर दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल है 26,317। अगर आप देखोगे, चलो मैं पूरा ड्राइंग ही रिमूव कर लेता हूं यार, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। 26,317 यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये इतना क्लीन रेजिस्टेंस है ना। आप देखिए, एक बार सपोर्ट लिया आज के दिन मार्केट, सेकेंड टाइम यहां पे सपोर्ट लिया प्रॉपर दोस्तों, ये एक सपोर्ट था। लेकिन सेकेंड हाफ पे 1:10 पे अगर आप देखोगे, ये जो सपोर्ट था दोस्तों ये ब्रेकडाउन किया 1:10 पे, और टूटते ही ये सपोर्ट फॉल होना चालू हो गया। तो अब ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अभी आपको लॉजिक समझ में आया कि 26,317 टेक्निकली वैसे भी एक रेजिस्टेंस है। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन दोस्तों में ड्रॉ किया हो ना, वो भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। तो कल मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप ओपनिंग होकर ऊपर जाता है, और ये ट्रेंड लाइन या फिर 26,317 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको टच करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल बन जाता है। उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन साइड की तरफ जो कंटिन्यूएशन है वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगा। क्लियर हो गया दोस्तों, पैटर्न भी आपको समझ में आ गया। लोअर लो फॉर्मेशन, एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज मतलब टच करके एक रेड कैंडल बनना चाहिए, उसी कैंडल के लो के नीचे और एक कैंडल बनना चाहिए, तो डाउन के साइड कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगा। प्लान नंबर सी बाय द वे, जिसका होना पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मार्केट अगर बड़ा गैप ओपनिंग हो जाए तो क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां से मुझे तो नहीं लगता ऐसे होगा, बट यहां से अगर बड़ा कुछ गैप ओपनिंग हो जाता है तो भाई यहां पे सेलर, यहां पे सेलर, यहां पे टेक्निकल रेजिस्टेंस, बहुत सारे कहीं ना कहीं जो सेलिंग पॉइंट हैं दोस्तों वो हैं। मार्केट चाहे यहां पे बड़ा गैप अप खुल भी जाए
तो जो सेलर हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग, अगर यहाँ पे जैसे मैंने एरिया बताया, यहाँ पे कोई भी एरिया पे अगर ओपन हो जाए तो यहाँ से सेलर मतलब जो सेलर हैं वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। और प्लान सिंपल रहेगा, बड़ा गैप अप के बाद जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन साइड की तरफ सोचेंगे, लोअर लो बना एम पे 10 वगैरह बना तो डाउन साइड की तरफ सोचेंगे। बाकी कल सुबह में तो बता दूंगा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या फिर लाइक एफ आई एच डी एस का जो भी फ्रेश डाटा। मैं अंदर से बहुत हैप्पी हूँ कि कल के दिन सुबह से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। तो उसके लिए आप वेट कीजिए। और मेरा मैं अभी से बोल रहा हूँ, कुछ भी ना मतलब कल सुबह क्या होगा मुझे नहीं पता, फिर भी एक कन्विक्शन के साथ मैं बोल रहा हूँ कल के दिन गैप अप गैप डाउन का भाई उम्मीद आप मत कीजिए। मुझे लगता है पर्सनली यहाँ पे या फिर स्लाइटली गैप डाउन इसी जोन पे ही ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा भी कोई सेंटीमेंट वगैरह नहीं है। बाकी देखते हैं कल सुबह, तो मैं बता ही दूंगा। सुबह सुबह देखो रिपोर्ट सिंपल रहेगा, एक तो एफ आई आई डी आई प्रोस का फ्रेश डाटा रहेगा, चार्ट में क्या बन सकता है वो रहेगा उस डाटा के अकॉर्डिंगली, एंड गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, वर्ल्ड मार्केट का क्या सेंटीमेंट है। मैक्स टू मैक्स में बोल रहा हूँ 4 मिनट का एक वीडियो रहेगा जो कि पूरा आपको मतलब एक फ्रेश डाटा एनालिसिस आपको दे देगा। बाकी चलते हैं ओआई एनालिसिस पे। देखिए 26,244 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। और ये कितने काम की चीज़ है दोस्तों, वो तो जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे उनको पता ही है, जो कि मैं हर रोज मतलब शेयर करता हूँ जिस दिन मुझे लगता है मोमेंटम होगा बोल के, जैसे आज के दिन मैंने किया था। तो सीधी बात है, अगर आप देखोगे क्लोज दिया है 26,244 पे, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, वो है 26,300, 26,300। 1,44,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं यहाँ पे आके आज के दिन, फ्रेश कॉल राइटर आ चुके हैं। सो एबव 26,300 अगर प्रॉपर सस्टेन करता है तो ही अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई वो बन के आ रहा है 26,200, जहां पे 32 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 26,200 दोस्तों डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाके दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन तो निफ्टी का एक्सपायरी है, कल के दिन तो मैं देने ही वाला हूँ एनालिसिस, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगा सेकंड वीडियो के लिए। और कल के सुबह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। 5:30 बजे मिलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।